हम अपने रोते बिलखते परिवार के साथ ले करके रोड पर थे। उसके बाद इनको फ़ोन धराई आ गए और हमें शांति दिए। 20-25 आदमी के साथ ही आए और पूरे परिवार को न अन्न का साधन था न वस्त्र था। 12 बजे ठीक 1 तारीख को इनके घर 50 की संख्या में पुलिस फोर्सेज आती हैं। इनके घर से इनको निकाला जाता है, इनके पूरे परिवार को, यहाँ तक कि इनको कपड़ा पहनने तक का लोग को समय नहीं दिया जाता है। कपड़ा भी अंदर है, 1 रुपया वहां से नहीं निकालने दिया। मुखिया जी के नाम पर सब लोग रोजे को पार्टी बन रहा है। मुखिया जी का गवाह जिसके बदौलत मुखिया जी का केस अटका हुआ है, उसको लोग एकदम छोड़ दिए कि आप मरिए, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं है। बात समझे, सीधा एक मकसद है, बाबा के हत्यारे जो हैं उनको किसी भी तरह से बचा लिया जाए, चाहे इसके लिए इनके परिवार का बलि चढ़ा दिया जाए, चाहे इनका संवैधानिक मूल्य जो है वो छीन लिया जाए, या किसी भी तरह से कुछ भी कर लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। पटना में कल से एक मुद्दा पूरा चर्चा में है। हुआ ये है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में एकमात्र जो सीबीआई के गवाह थे, कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट नोटिस पर उनके घर को खाली करवा लिया गया है और सीबीआई की तरफ से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात थी वो भी नहीं करवाया जा रहा है। कुल मिला के इनके साथ हुआ है अन्याय और इसी की लड़ाई को लेकर अमृतांशु वत्स सामने आए हैं। साथ ही साथ उनका साथ बड़ा मजबूती से अभी राणा दीपू सिंह दे रहे हैं। तो इन्हीं लोग से पूरा मामला समझेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्यों कल से आप एक फेसबुक पर भी आपका पूरा देखने को मिल रहा है कि लड़ाई की बात हो रही है, इंसाफ की लड़ाई की बात हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला यह है कि ओम नारायण जी हैं, जो बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्याकांड, जो सबसे चर्चित हत्याकांड है बिहार का, जो अभी 10 साल से सीबीआई के हाथ में पेंडिंग है, उसके एकमात्र गवाह हैं। इन्हीं के ऊपर न्याय की उनकी लड़ाई टिकी हुई है। अगर ये हार गए, अगर ये हट गए, तो वो फाइल बंद हो गया और बाबा ब्रह्मेश्वर के मुखिया का जो हत्याकांड का जो मामला है उसको उसी समय पर रफा दफा कर दिया जाएगा। इनके साथ हुआ यह है कि इन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया था कुछ साल पहले अपना घर बनाने के लिए। 25 तारीख को अचानक से इनके पास नोटिस आता है। 25 तारीख को उसका रिसीविंग है, उसके पहले का कोई ना उसका बात है ना जिक्र है। 25 मार्च को इनके पास नोटिस आता है कि आप सेटलमेंट हुआ है, 14 लाख रुपया आप 3 किस्त में जमा कर दीजिए। 5 दिन का समय दिया जाता है 25 तारीख को कि 1 अप्रैल का हम आपको समय दे रहे हैं, 1 अप्रैल को आपको तक पैसा जमा कर देना है। 25 तारीख से 1 अप्रैल तक में 4 दिन का छुट्टी हो गया, 3 दिन आपको रामनवमी का छुट्टी हो गया, फाइनेंशियल का बंद हो गया, सैटरडे संडे बंद। ये पैसे लेकर दौड़ते चल रहे हैं जितना इनके पास हुआ कि हम जाके पहले जमा करेंगे जो किस्त है अपना। बैंक ने पहला दिन तो कह दिया कि सर्वर फेल है, लिंक नहीं है। इनका आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, बैंक के पास लेकर खड़े हैं पैसा। उसके बाद 2 दिन बैंक बंद हो गया, बैंक जमा नहीं कर पाए। 12 बजे ठीक 1 तारीख को इनके घर 50 की संख्या में पुलिस फोर्सेज आती हैं। इनके घर से इनको निकाला जाता है, इनके पूरे परिवार को, यहाँ तक कि इनको कपड़ा पहनने तक का लोग को समय नहीं दिया जाता है। कपड़ा भी अंदर है, 1 रुपया वहाँ से नहीं निकालने दिया। इनको निकाल कर घर से बाहर कर दिया था, चप्पल तक ये लोग नहीं पहन पाए और उसके बाद घर को सील कर दिया था। पूरे परिवार को निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, सील कर दिया। जबकि ये प्रावधान में नहीं है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में बिना इनका बात सुने हुए, बिना इनको एक महीने का समय दिए हुए आप इनको निकाल दीजिएगा। रिसीविंग 1 ही दिन का है, 25 तारीख के शाम का। 5 दिन का आप समय दे रहे हैं। कोई भी नॉर्मल आदमी अचानक से पैसा व्यवस्था करने में उसके पास कुछ समय चाहिए उसको, और आप अचानक से कहते हैं कि 1 महीना के अंदर पूरा का पूरा लोन खत्म कर दीजिए जो 14.5 लाख रुपया बनता है। ये पॉसिबल है? और उसके बाद आप सोचिए कि इस तरीके का समय निर्धारित किया जाता है जब उसमें से 3 दिन तक बंद ही रहता है बैंक। तो आपको नहीं लगता है कि हो सकता है कि पूरे चीज़ों को जानबूझ के करवाया गया है? यही बात हम बता रहे हैं कि सुनियोजित ढंग से इसको किया ही गया है ताकि इनको समय ना मिले, इनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाए। ऊपर से उसके बाद ये चीज़ घटनाएं जब हो रही हैं तो इनके परिवार के थ्रू, इनके रिश्तेदारों के थ्रू इन तक मैसेज पहुँचवाया जा रहा है कि अभी भी कहिए कि अपना गवाही उठा ले, अभी भी कहिए कि केस हटा ले, तो हम इनका सारा चीज़ मैनेज करा देंगे। इन्हीं से पूछ भी लेते हैं, दबाव आप पे डाला जा रहा है क्या? जी, हमेशा दबाव दिया जा रहा है केस में पीछे हटने के लिए अपराधियों के तरफ से। इसके बाद हमारा बच्चा लोग के आई कार्ड और कलम किताब लेने का भी मौका नहीं दिया गया। अब हमें ये है कि कल से ड्रेस बच्चा नहीं पहन के जाएगा, तो डिप्लोमा का पढ़ाई करता है, बीटेक तक उसको जाना है, तो हम के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। हाँ, दुर्व्यवहार यही हुआ है कि सारा परिवार को हाथ खींच करके महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस लोग जो थे खींच कर बाहर कर दिए। कुछ देर के लिए तो हमारा हथियार भी लोग सीज कर लिए थे, लेकिन फिर दे दिए कि इसका कोई पेपर है तो आप रखिए, नहीं तो हमारा हथियार दे दीजिए, जो हमारा एक लाइसेंसी हथियार है हमारे पास। तो कुछ देर के बाद हमारा हथियार हमें वापस कर दिया गया और हम अपने रोते बिलखते परिवार के साथ ले करके रोड पर थे। उसके बाद इनको फ़ोन धराई
आ गए और हमें शांति दिए। 20-25 आदमी के साथ ही आए और पूरे परिवार को न अन्न का साधन था न वस्त्र था, लेकिन इन लोगों ने कुछ राहत दे करके हमें और सांत्वना दी है कि आप हैं, आपके पीछे सारा समाज है, तो हमें कुछ संतुष्टि मिला। देखिए, चूँकि आप लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से जब किसी का घर छीन लिया जाता है, उसके परिवार के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और जुर्म क्या, तो जुर्म ये है कि ये केस में ये सिर्फ गवाह है, यही जुर्म है ना? यही जुर्म है। और आप बताइए, सीबीआई के इकलौते गवाह हैं, सीबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इनको सुरक्षा देना। अब बताइए कि इनका गार्ड कहाँ है? सीबीआई का क्या है पूरा मतलब इस पूरे सीबीआई मामले को जब इन्होंने फोन किया है, सीबीआई के लोगों को, इनके आईओ को, कि हमारे साथ ऐसे कर दिया गया है, अचानक से हमको रोड पर कर दिया गया है, मेरी जान को इतना बड़ा खतरा है, सबसे ये संवेदनशील मुद्दा है, कभी भी हमको कुछ हो सकता है। गार्ड इनका बताइए कहाँ है सीबीआई के द्वारा जो दिया गया है? कहीं आपने देखा इनको, इनके पास गार्ड? मैं तो लगभग बहुत देर से यहाँ पे हूँ, गार्ड तो नहीं दिखाई दिया। अब बात बताइए कि आप वैसे आदमी के भरोसे, ऐसे गार्ड के भरोसे अब इनको छोड़ दिया, इनके सिक्योरिटी का, अगर हम लोग नहीं रहे तो इनका तो कल हत्या हो जाएगा। अब आप बताइए कि वो आईओ को जब फोन किए हैं तो सीबीआई कह रही है कि आपको जो करना है कीजिए, अब हम लोग कुछ नहीं करें। भाई कौन सा सीबीआई का आप गवाह बनना चाहेगा किसी केस में? क्यों सीबीआई के पास हम जाएंगे? और गेट पर भी खड़ा मत रहिए, वहाँ से चले जाइए जहाँ गेट जाना पर से है। हटा दिया गया हम क्या? ये भी कह दिए कि तब हमारा आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं है, तो जो बुझाए सो कीजिए। तो एक तरह से यही कहा जा रहा है कि अगर आत्महत्या भी सारा परिवार कर ले तो कर ले, लेकिन उसके परवाह अन्य किसी को नहीं है। ये तो मानवता के खिलाफ भी है। राणा दीपू सिंह जी, कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए? कुछो मानवता साहब, आप एक बात समझिए, सीधा एक मकसद है, बाबा के हत्यारे जो हैं उनको किसी भी तरह से बचा लिया जाए, चाहे इसके लिए इनके परिवार का बलि चढ़ा दिया जाए, चाहे इनका संवैधानिक मूल्य जो है वो छीन लिया जाए, या किसी भी तरह से कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो हत्यारे हैं उनको बचाया जाए। इसके लिए आप देख लीजिए, पहले षड्यंत्र रचा गया, 4 दिन में कहीं होता है जी किसी का घर खाली का। और सीबीआई जब, आपको पता है, आपको क्या बोली थी, 3 महीना में इनको केस को, मामले को रफा दफा कर देंगे। 10 साल से ये आदमी झेल रहा है, 10 साल से इन पर 3 बार हमला हुआ, और वो 3 हमला के बाद भी ये नहीं टूटे, और आज देखिए कैसे टूट रहे हैं। क्यों? और फिर हम लोग का जिम्मेदारी कहाँ जाता है जी? ब्रह्मेश्वर मुखिया का फोटो लगा देने से, आदर्श मान लेने से, जय रणवीर लिख देने से हो जाएगा? परमेश्वरवाद लिख देने से हो जाएगा? इनके लिए अगर हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, हम तीनों तरफ से है। देखिए, पहला बात, षड्यंत्र हो रहा है। अगर सब लोग इतना अगर चाहता है कि बाबा के हत्यारों को सजा मिले तो आप लोग कहिए, और नहीं तो एगो सामाजिक बैठक बुलाइए, अब मना कर दीजिए कि नहीं होगा। बहुत लोग नहीं चाहिए, अब बहुत लोग इनको मना कर दिया है, जिसमें परिवार के लोग भी हैं। परिवार के लोग कह दिए हैं कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, कि हम लोग छोड़ दीजिए अब ये लड़ाई। आप लड़ाई छोड़ दीजिए। अपना सिद्धांत नहीं बेच रहे हैं, अपना ईमान नहीं बेच रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है, बचा हुआ है। लेकिन अगर समाज का लोग अगर ये बात कह दे, कहे आ लोग, और नहीं अगर होगा तो ये आदमी कर लेगा। अपना परिवार बचाना इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भाई आप अपना परिवार देख रहे हैं, जिनके परिवार का दम भरते हैं कि हम उनके मुखिया जी के परिवार में से हैं, आप कह रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। जिस समाज से आते हैं, जिस समाज से ये आते हैं, उस समाज के बहुत सारे नेता है। वैसे भी नेता तो हर समाज, वो लोग कहाँ हैं? मुखिया जी का फोटो लगाए बिना किसी नेता का काम नहीं चलता है। कोई आयोजन होता है तो ऊपर फोटो सबसे पहले उनका दिखाई देगा आपको। आज एक लौता गवाह जिनके बदौलत मुखिया जी का न्याय बचा हुआ है। कहे हैं चंदन जी, गाड़ी में बैठा करके उनको ऑफिस में से गए, हमारा मोबाइल का लोकेशन खोज लीजिए उस दिन का, ले गए हैं श्रीमन भाई के डेरा पर, और बीच रास्ता में बोले हैं कि अगर हो सके तो आप कंप्रोमाइज करके उससे मिल जाइए। किसने इस बात को कहा है? चंदन सिंह ने बोला है कि हुलास पांडे से आप मिल जाइए और मिल करके उससे और अपना काम साध लीजिए। कौन है चंदन सिंह? परमेश्वर सिंह मुखिया जी के पोता हैं, बड़े बेटा का वो लड़का है, बड़े लड़के हैं, चंदन सिंह उनका नाम। उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज। हाँ, भारतीय रणवीर पार्टी वो बनाए हुए हैं, वो मैंने बैनर भी। आप बताइए कि मुखिया जी के नाम पर राजनीति हो रहा है? मुखिया जी के नाम पर सब लोग रोज एक पार्टी बन रहा है। मुखिया जी का गवाह, जिसके बदौलत मुखिया जी का केस लटका हुआ है, अटका हुआ है, उसको लोग एकदम छोड़ दिए कि आप मरिए, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग अपराधियों के साथ मिल लेंगे, हम लोग का मेरा बिजनेस चल रहा है वहाँ से, आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ हो जाइए, कंप्रोमाइज कर लिया, और नहीं तो अगर लड़ना है तो आप अकेले लड़िए। प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग है कि इनके सिक्योरिटी पहले, इनके पूरे परिवार का कुछ हो जाएगा तो कौन समाज आज खाली घर में बैठकर फेसबुक पर परमेश्वरवाद और रणवीर और ये और वो करेगा? जिस नासूर से आप निकल कर बाहर आए थे 90 के दशक में, जिस व्यक्ति को आज भगवान बना दिया समाज, वो भगवान के लिए इतना भी नहीं करने के लिए तैयार है। आज इनका उस घर के अलावे हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक ना। जो गांव का ज़मीन था सब बेच बाच करके वो ज़मीन खरीदे थे और बनाए हैं। कुछ पैसा हम 12,74,000 लोन लिए हैं, वो मकान बनाने में 30 से 35 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ है, जो कि गांव का ज़मीन बेच करके हम लाए हुए थे। इस व्यक्ति को आप सोचिए कि जो व्यक्ति, आखिर क्या जरूरत इनको पड़ा भाई कि अपना आरा का घर छोड़ के यहाँ आएंगे? ऐसे व्यक्ति से इन्होंने लड़ाई ठानी
जो वहाँ का, जिसको मगर कहा जाता है पानी का, और उसके खिलाफ लड़ने की वजह से इनको अपना ज़मीन बेचना पड़ गया वहाँ पर कि वहाँ से हमको अपना सुरक्षा देखना होगा अपने परिवार का, हटकर यहाँ आए रहने के लिए, यहाँ रहने के लिए आए हैं। और उसके बाद इनका सुरक्षा ही अब इनको नहीं मिल पा रहा है। इनको इस तरीके से वहाँ से भी राजनीतिक साजिश करके बैंक का इतना शॉर्ट नोटिस डलवा के ज़बरदस्ती इनको घर से निकलवा दिया गया। अब बताइए कि कौन लड़ेगा ऐसा लड़ाई जिसका अपना परिवार का ठिकाना जब नहीं रहेगा। अब बताइए कि इनका सुरक्षा कहाँ से होगा। अब एक अचानक से इतना पैसा समाज सिर्फ लेगा, समाज लोगों से, समाज देगा कुछ नहीं। अब समाज का दायित्व बनता है कि मुखिया जी का नाम ले लेके जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग अपना राजनीतिक चमका रहे हैं, अब मुखिया जी के जो गवाह हैं उनके लिए कुछ करें। अब इनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होता है करें, इनका नंबर डाला जाए, इनका बैंक अकाउंट डाला जाए और इनको मदद कीजिए कि इनका अपना घर वापस ले पाए। इनका बच्चा सब स्कूल कैसे जाएगा भाई, कहाँ रहेंगे? कहाँ समाज कहाँ है इस पूरे मामले में? समाज अगर आज नहीं है तो ये तय कर ले कि अगली बार में भी उसको नहीं रहने दिया जाएगा, एकदम इज्जत से। क्या कि जब उसके बाद वो लोग लिखेगा तो खुला मन से वो लोग का नाम लेके विरोध किया जाएगा, चाहे वो जो भी हो। क्यों? क्योंकि अगर आप समाज के नाम पर बने हैं, पटना में एक एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो लोग अपना अय्यासी छोड़ दे। हम कह रहे हैं अय्यासी, तब इनका काम हो जाएगा। अय्यासी सिर्फ एक दिन का अय्यासी छोड़ दे। और अगर आप ये भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कल आप समाज पर के नाम पर भुकुरते हुए मत आइएगा। कल आप जो दौर लौट के आए तो मत कहिएगा आप ये लोग कमजोर कर रहे हैं हम लोग को। जो आपका बात आके बोलते अरे क्या मतलब है जी, उन पे 20 गो केस है, इस पे 5 गो केस है, उस पे 5 गो केस है, क्या मिलता है? अगर इन पे भी, अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया के अंतिम गवाह को अगर आप लोग नहीं कर सकते, आप कहिएगा कि बाप रे मुखिया जी को इंसाफ दिलाना है। ट्विटर ट्रेंड से इंसाफ मिलता है? कभी सुने हैं? ट्विटर पर लड़ाई और मोमबत्ती वाला लड़ाई, बस यही लड़ाई हो रहा है बिहार में आज तक। आप देख रहे हैं कि कहाँ रोड पर लोग उतरने के लिए तैयार नहीं कि मेरा बेटा क्यों उतरेगा, हम क्यों उतरेंगे। आज जो आदमी उतर के लड़ रहा है, देखिए न, हम आज तक नक्सलियों से हारे हैं। 94 में हमारे पिताजी को यही अमीर सुहानी थे, 72 घंटा के बाद लाश उठाने गए थे, उस समय भी हमने नहीं हारा। आज भी मैं कहता हूं कि मुखिया जी के हत्यारा को कभी भी मैं इससे हार मानने वाला नहीं हूं। चाहे हमारा भवन रहे या न रहे, चाहे हम टेंट लगा के रह लेंगे, लेकिन हम लड़ाई में कभी नहीं पीछे हटेंगे। इतना भी प्रताड़ित रणनीति हो कि समाज खाली लेगा, सब लोग कहेंगे खाली समाज लेगा कि समाज देगा। और जब समाज पर आएगा तो रोने भूकर के नहीं आए कोई, इतना क्लियर कर दे, फिर हम ही लोग करेंगे। एक आखिरी कमेंट आप लोग से हम ले लेते हैं। इस पूरे मामले में अंत में क्या कहना चाहिए? क्या मांग है, क्या उम्मीद है, किससे क्या उम्मीद है, क्या चाहिए? मांग है, समाज से मांग है कि इनके लिए व्यवस्था करे, इनका जो भी इनका जो दायित्व है उसको पूरा करे, समाज मिलकर दायित्व पूरा करे, क्योंकि इकलौता पूरे समाज का दायित्व अकेले ही पूरा कर रहे हैं। और दूसरा मांग है सीबीआई से कि या तो इनका सुरक्षा मुहैया कराइए, सुरक्षा निश्चित कीजिए। आपका गार्ड तक भागा हुआ है, सीबीआई के इकलौता गवाह का गार्ड जो है वो नदारत है। आज इनको कुछ होता है, इतने बिहार का सबसे बड़ा चर्चित केस का गवाह अगर नहीं आज जीवित रहेगा, केस बंद है। उसके बाद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सवाल किससे होता है? समाज से। तो या दोनों काम इनका जितना जल्दी हो सके वो कराइए, नहीं तो उसके बाद फिर कोई बोलने नहीं आएगा मुखिया जी का नाम लेकर कि मुखिया जी के लोगों ने और लोग आज समाज के नाम पर कर क्या रहा है। क्योंकि ऐसा लोग मनोबल तोड़ देता है समाज के लिए। समाज को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं है कि अब हमारे लिए कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल, आपका आखिरी अपील, आखिरी निवेदन क्या रहेगा? आज महीना दिन से, आज हमारा घर खाली हुआ, महीना दिन से हम कुंदन को, इंदुभूषण भाई को भी बोले, चंदन जी को भी बोले कि देखिए आप लोग जानिए, आप लोग समाज में घूमते हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क है, अगर 1-1 रुपया भी लोग डालेगा तो हमारा ये बोझ हल्क हो जाएगा। लेकिन ये लोग कान में तेल डाल करके इतना दिन से सोए रहे। और कल जब हम सीबीआई के गेट पर पहुँचे तो वो बोले कि जो कागजवा है सो हमको दीजिए ना, हम कोर्ट में यानी देखेंगे। तो बताइए अंत समय में अब वो का हमको कागज लेकर के क्या करेंगे? कागज जबकि हम उनको दे चुके हैं पहले कागज। हाँ, 25 तारीख को जो जिस दिन आया था उसी दिन हम उनको नोटिस एक नहीं 2 कागज दिए हैं, यानी नंबर तक दे दिए हैं। बैंक अधिकारी का नंबर वो मांगे तो नंबर तक भी हम दे दिए हैं 2 अधिकारी। मतलब आप बाबा के नाम पर चंदा कर रहे हैं, आप हर जगह से चंदा उठा रहे हैं, आप सेना के नाम पर हर जगह से रंगदारी कर रहे हैं, लेकिन जिसके वजह से टिका हुआ है सब कुछ, उसके मदद के लिए, उसके परिवार को सुनिश्चित करने के लिए कि आपके परिवार का लड़ाई लड़ा जा सके। 3 बार गोली चला है, कभी हमारे दरवाजे पर नहीं गए हैं पूछने के लिए। मुजफ्फरपुर से कोई आ जाता है पूछने के लिए, समस्तीपुर से आ जाता है, लेकिन चंदन जी और मुखिया जी के परिवार से कभी कोई व्यक्ति नहीं गया है दरवाज़ा पर पूछने के लिए कि का दुख है, का सुख है। हम इसलिए लड़ते हैं मुखिया जी के लड़ाई कि मुखिया जी सारे समाज के लिए अपना कुर्बानी दिए हैं, ठीक ना? समाज के बाबा हैं वो एक उनका यही तीने पोता नहीं थे। बिल्कुल।
सब पोते हैं, हम लोग अपना हम लोग क्या उनका पति समझ के आए हैं। 3 करोड़ उनके जब पोता से है। ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया बन गए तब से पूरा समाज उनका हो गया पोता। अरे जब तक पूरा सिर्फ समाज। खोपीरा के मुखिया थे मुखिया जी, तब तक वो अपने घर के लिए थे। जिस दिन मुखिया से मुखिया जी हो गए उस दिन तो पूरे बिहार के मुखिया जी हो गए, पूरे बिहार उनका पोता और उनका बेटा हो गया। आज आप समझिए कि आप उनका परिवार के नाम पर आप जाते हैं, लोगों से आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां से जीत लेते हैं सब चीज, और आज ऐसा ऐसा व्यक्ति आज रोड पर आ गया जो मुखिया जी के लिए सही में लड़ रहा है। उनका परिवार तो लड़ना छोड़ दिया कब का, उनके नाम पर सिर्फ लोग से वसूल रहा है। जो लड़ रहा है उसको आज समाज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हम लड़ने के लिए आज हम लोग जैसा इनको देखकर तो हम लोग को लग रहा है भाई कि हम लोग कैसे लड़ेंगे आगे। हम लोग भी आज विचारधारा की लड़ाई आज 8 साल से 9 साल से लड़ रहे हैं, हम लोग के साथ साथ भी ऐसा हो सकता है। हम तो 30 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, 92 से लेकर के जब से 12 नरसंहार हुई है, कितने बार सोन नदी में हम पार करके मदद करने के लिए पटना जिला के लोगों के आए। यानी जिस समय लोग रजाई में दबक करके सोता है उस समय हमने सोन नदी पार करके, और नक्सलियों का जिस समय मुहिम चलता था कि आलू नहीं कोड़ने देता था, खेत में फसल काट लेता था, झंडा गाड़ देता था, उस समय हमने मुखिया जी के साथ सबसे कम उम्र का हम लड़ाई लड़ने में हम हुआ करते थे। आज दावा के साथ हम कहते हैं कि जो हम लड़ाई लड़ा है हमने, तो हम अपने सत्य लड़ा है लड़ाई। आज समाज से क्या मिल रहा है उस लड़ाई समाज के से यही मिल रहा है। आदर्श हम एक इनके आखिरी अंतिम आखिरी हम ये बिल्कुल कहेंगे कि ये जो मांग रहे हैं ये इनका हक है, कि उसे मरुवत नहीं मांग रहे हैं, हक है। और जो नहीं। समाज इनको देगा वो उसका फर्ज है। अगर वो नहीं कर रहा है तो समाज कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इनका खेत इकोनो 81 में नहीं बिका है, ये नहीं जा सकते थे। इन पे हमला हुआ है, इनके वजह से नहीं हुआ है, इनका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। और मुखिया जी अगर सबके हैं तो ये भी सबके हैं, और इनका सबका ये हक बनता है कि इनका मदद किया जाए। आप अकाउंट डिटेल डालिए, हम लोग निवेदन भी करेंगे हाथ जोड़ के। अपना लिए तो नहीं किए, लेकिन इनके लिए कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग ये दिखाइए कि अगर समाज के ऐसे पुरोधा के लिए भी अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग टूटेंगे। आपके लिए जो लोग लड़ता है, चाहे वो अमृतांशु बद्स हो चाहे कोई हो, वो टूट जाएगा। कि जब इन लोगों के साथ नहीं है तो हम लोग का क्या साथ क्या होगा। और हमारा जो भी नौजवान युवक देखता है, भाई छोड़ देना 10 दिन के लिए अपना दारू सिगरेट का पैसा डाल दो, छोड़ दो अपना जो भी तुम अपना मूवी देखने जाते हो उसका पैसा डाल दो। क्या कि अगर समाज नहीं मजबूत रहा तो ना तुम रहोगे, ना हम, और ना कल कोई और रहेगा। नहीं, समाज से जो उम्मीद हो उस पर हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार से एक उम्मीद है कि किसी तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र कम से कम नहीं किया जाए। साथ ही साथ इनकी सुरक्षा की जो बात है उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जाए। गार्ड हट गया है, अभी इतने देर से इनके साथ है, आप भी वीडियो देख रहे हैं, और चारों तरफ घुमा भी दीजिए एक बार कैमरा, कहीं आपको गार्ड दिखा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी तरीके का कोई सुरक्षा इनको मुहैया नहीं कराया गया है। तो सुरक्षा मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ इनको अभी आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है, तो इनकी आर्थिक मदद भी की जाए। इसी अपील के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।